गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना क्लास 7 सिविक्स में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। और उसमें हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है इनइक्वलिटी वर्सेस इक्वलिटी। तो इक्वलिटी मतलब क्या होता है? समानता, और इनइक्वलिटी मतलब क्या होता है? असमानता। ओके, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इंडिया इज अ कंट्री विद पीपल ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड, रिलीजन्स, जेंडर्स, ट्रेडिशन लिविंग टुगेदर। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो भारतवर्ष जो हमारा देश है, इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, जिनका अलग अलग धर्म होता है। जब रिलीजन्स की बात करते हैं तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, तो और अलग अलग विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। जेंडर्स, अब इस जेंडर में जो है मेल जेंडर और फीमेल जेंडर जैसा हम जानते हैं, और ट्रेडिशन, कई लोगों का जो है उनका ट्रेडिशन, उनके अधिकार, उनका लिविंग स्टाइल अलग रहता है, पर हम सब मिलके साथ रहते हैं। टू रिस्पेक्ट एंड मेंटेन दिस डाइवर्सिटी इन अ वास्ट कंट्री लाइक आवर्स, वी नीड टू मेक श्योर दैट ईच सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इज ट्रीटेड इक्वली एंड गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज टू ग्रो। तो हम सब ये देखते हैं कि इतने विभिन्न संप्रदाय और कास्ट ट्रीट के लोगों के बीच रहते समय हमको एक सामान्य, सबके लिए जो समान अधिकार हो, सब लोग को बराबरी के तौर पे देखा जाए, और सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सबके लिए। तो इसके लिए कुछ नियम और कानून हम लोग ने बनाए हैं। मेनी टाइम्स डाइवर्सिटी ब्रिंग्स डिस्क्रिमिनेशन अलॉन्ग विद इट। जैसा कि हम जानते हैं, कई समय अगर बहुत ज़्यादा अलग अलग लोग रहेंगे तो उसमें जो है थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हो जाता है, तो लोग एक दूसरे के वो प्रति डिस्क्रिमिनेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेट मतलब अलगाव की भावना की उत्पन्न होता है। डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन ऑन एनी ग्राउंड सच एज रिलीजन। और एक दूसरे से भेदभाव करने का ये जो सिलसिला, ये अलग अलग चीज़ों पे आधारित होती है, जैसे कि किसी के धर्म के आधार पर, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस, कोई आर्थिक तौर पे या सामाजिक तौर पे उतना अब वो आगे नहीं है, थोड़ा जो है सोशली बैकवर्ड है, इसके आधार पर भी, कास्ट और इवन कलर, दिस लीड टू इनइक्वलिटी। और कास्ट और इवन वो रंग के अनुसार भेदभाव होता है, जिससे असमानता बढ़ती है। अ ग्रुप ऑफ पीपल गेट फेवर्ड वाइल अदर आर नॉट गिवन सिमिलर अपॉर्चुनिटीज। तो कुछ ग्रुप के लोगों को जो है ज़्यादा वो दिया जाता है, उन लोगों को ज़्यादा आगे रखा जाता है हर फील्ड में, और बाकियों को उतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कराई जाती। तो एवरीवन, अब जैसे हम जानते हैं कि एवरीवन डज नॉट बिलोंग टू द सेम फाइनेंशियल लेवल इन अ कंट्री। जो सबकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति बराबर नहीं होती, कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है। तो इसमें जो अमीर रहता है उन लोगों को काफ़ी समय ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिया जाता है गरीबों के मुकाबले। तो इससे क्या होता है, इनइक्वलिटी जो है सोसाइटी में राइज अप हो जाता है। तो ऑल लिव इन द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस एंड द कंट्री हैज सेम सेट ऑफ गवर्निंग रूल्स एंड लॉज फॉर ऑल। तो हमने जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म अपनाया है, इसमें यह है कि हमारे देश में चाहे किसी भी जात, धर्म और कास्ट और क्रीड के होंगे, सबके लिए जो गवर्निंग जो रूल्स है, जो नियम और कानून बने हैं, जो आचार संहिताएं बनी है, वो सबके लिए बराबर है। इसको बनाने के लिए किसी का जात, धर्म, कलर, रंग कुछ भी जो है देखा नहीं गया है। सो दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस। India is a democratic country and that democracy means equal rights to all irrespective of financial और social difference। तो इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब हमें सरकार चुनने का हमारे पास अधिकार है, नागरिकों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, और चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका एक ही वोट होता है। इसका मतलब कानून, इन फ्रंट ऑफ लॉ वी ऑल आर इक्वल कैंडिडेट्स। चाहे कोई जितना भी अमीर हो, चाहे कोई सोशली जितना भी आगे हो, उसको भी एक वोट देने का अधिकार है, और जो थोड़ा बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटीज़ है, उनको भी एक ही वोट देने का अधिकार है। अब देखिए, वोट किसे देने का अधिकार है? इन इंडियन डेमोक्रेसी gives the right to every citizen of India who is of or above 18 years of age to cast his or her vote for the election as per the universal adult franchise। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसे हम सार्वभौमिक वयस्क अधिकार कहते हैं, मताधिकार कहते हैं, इसमें जो भारतीय शहरी या नागरिक जिसके 18 साल से ऊपर का है, जिनकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर की है, उनको, चाहे कोई भी जेंडर हो, चाहे जितना भी अमीर हो, चाहे जितना भी गरीब हो, उनको वोट देने का, सरकार चुनने का पूरा अधिकार दिया गया है।
The idea behind this practice is that every adult in a country, irrespective of their wealth and community, is equal. और इसके पीछे का आइडिया, इसके पीछे का मुद्दा यही किया गया है, चाहे जो जितना अमीर हो या गरीब हो, चाहे किसी भी संप्रदाय से आता हो, सबको एक बराबर का हक मिले. This message is given clearly during election as all stand in the same queue to cast vote irrespective of community, disability और social status. जैसे कि साफ तौर पर लिखा गया है, ये मैसेज एकदम क्लियरली कन्वे कर दिया गया है कि जो भी लोग हो वो एक क्यू मीन्स लाइन, एक लाइन में लगकर वोट देते हैं. उसमें जो है सब लोग, सब किसी भी कम्युनिटी के लोग, चाहे वो डिसेबिलिटी मतलब जिसको मतलब फिजिकल, जिसकी एबिलिटी थोड़ी कम हो औरों के मुकाबले, हैंडीकैप सोसाइटी, वीकर सेक्शन भी हम कह सकते हैं, और सोशल स्टेटस में भी वीकर सेक्शन होता है, जो कोई सामाजिक तौर पर आगे होता है, कोई पीछे. तो ये सब जो है भेदभाव मिटा के एक ही लाइन में लग के वोट देते हैं. However, in real life scenarios, we generally notice inequality at every step. और अगर हम वास्तविक जीवन में देखें तो हमें कई जगह जो है असमानता क्लियरली हमें दिखाई पड़ती है. As seen in the case of रतन कुमार एंड रतन सिंह. रतन कुमार और रतन सिंह के केस में जो था, the attitude towards the housemates, the attitude towards especially, तो ये एक स्टोरी है जिसमें यही सिंपल बताने की कोशिश की गई थी कि किस प्रकार भेदभाव होता है. To ensure equality among people, there must be acceptance of diversity of all kinds by all citizens of our country. तो हमें अगर इक्वलिटी करना है तो हमें सब लोगों को अपनाना होगा, भले ही उनका सोशली स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस को प्रिफर ना करते हुए, चाहे वो किस सेक्शन से आ रहे हैं. तो इसमें एक और टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी. तो इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल देमसेल्फ इलेक्ट द लीडर्स टू गवर्न द नेशन. जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे हम लोग के पास मताधिकार है तो हम जो है अपनी सरकार चुनने के लिए हम लोग खुद वोट देते हैं. दिस इलेक्शन इज कंडक्टेड एट ऑल लेवल्स इन कंट्री इंक्लूडिंग पीपल ऑफ ऑल कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड एंड कल्चर्स. तो ये इलेक्शन जो है हमारे देश के सारे जगह पे वो पालन होता है, और इसमें बिना किसी भेदभाव के जात पात धर्म और आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपका कल्चर ट्रेडिशन आपका क्या है, ये देखा नहीं जाता है, और सबको एक ही समान अधिकार मिला है. The resultant government is thus expected to work towards building a nation on the pillars of equality. और जो भी सरकार हमारी चुन के आती है उनसे यही मंशा की जाती है कि वो सबके लिए जो है काम करे और हमारे ये इक्वलिटी के पिलर्स को, हमारे जो स्तंभ है इक्वलिटी को, इसको और मजबूत और बेहतर बनाए. It is not only in India but also many democratic countries around the world the issue of equality has been the key issue. सिर्फ भारत ही में नहीं अपितु पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इसको एक मेन इशू के तौर पे एड्रेस किया जाता है. अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल, उन कम्युनिटीज जो कि स्ट्रगल, जो कि दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. अब लेट अस लर्न अबाउट डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड. तो हम कुछ डेमोक्रेसीज को देखते हैं. एंशियंट ग्रीस. तो एंशियंट ग्रीस, पुरानी ग्रीस की, जो वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे ओरिजिनेट हुआ. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन इज बेसिक फॉर्म इन ग्रीस इन द 7th century BC. तो ग्रीस को हम हिंदी में यूनान बोलते हैं. तो ग्रीस में हमारा डेमोक्रेसी स्टार्ट कब हुआ, 7th century BC में. इसकी कुछ रिपोर्ट्स या एविडेंस मिलते हैं. डिसीजंस इन द स्टेट ऑफ ग्रीस वर टेकन बाय पब्लिक ओपिनियन. जो भी फैसले लिए जाते थे ग्रीस में वो जो है जनता के आवाज़ पे लिए जाते. जनता जो बोलती थी, मतलब जनता मीन्स मेजोरिटी ऑफ पीपल जो कहती थी उसको सुना जाता था और इसको प्रॉपर इम्पोर्टेंस दिया जाता था. पीपल यूज टू गैदर एंड डिस्कस अबाउट इश्यूज एंड मैटर्स एंड डिसाइड ऑन इट. लोग इकट्ठा होते थे और जो है उस पर डिस्कशंस होते थे, मतलब उन पर अपना अपना विचार रखते थे अलग अलग इशू पे और उस पर फैसला लेते थे, डिसाइड करते थे. वुमेन एंड स्लेव्स वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग. तो वुमेन जो औरतें होती थी और स्लेव्स मीन्स जो नौकर चाकर और जो गुलाम होते थे उनको इस पॉलिसी में, जो क्या पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता. तो मतलब उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था, उनको इससे बाहर रखा जाता था. ओके, आज के लिए इतना ही. अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.